उनके वालिद साहब सलार जो हयात में थे उस वक्त, अच्छा जी, उन्होंने कहा कि अपने बयान से तुम पीछे मत हटना, और अगर पीछे हटना तो घर की तरफ नहीं आना। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बयान में बताते हैं कि उससे मुझे बहुत ताकत मिली। तो ये तरबियत थी, बिल्कुल ये तरबियत थी जो कि शायद अबू आसिम आजमी साहब के पास नहीं है। बिल्कुल। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिए थे, उसके बाद उन्होंने अपना बयान को वापस ले लिया। फिर भी अभी तक हंगामा चालू है और चारों तरफ अबू आसिम आजमी को लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं और चारों तरफ से अबू आसिम आजमी के खिलाफ में लोग बोल रहे हैं। सड़कों पर उनका पोस्टर भी जलाया जा रहा है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एमआईएम पार्टी के एक नेता है इमरान बंटी ने बहुत बड़ा इतिहास बताया है असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। अगर एमआईएम पार्टी के विधायक या सांसद होते सदन के अंदर तो अपना बयान वापस नहीं लेते। क्या आप लोग इससे एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक अपना बयान वापस लेने के बावजूद भी अब तक बवाल नहीं थमा है। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन के अंदर कहा था कि यहां पर एक जानवर है, उसके बाद बवाल मच गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना बयान को वापस नहीं लिया। क्या कुछ पूरा कहानी है, क्या कुछ पूरा मामला था ओवैसी साहब का, यह कहानी पूरा जरूर सुने और पूरा देखें इस वीडियो के अंदर। मुझे एक बात याद आती है, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी साहब अपने स्टेटमेंट से पीछे हटे और माफी मांगा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता रहा कि ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है एक छोटे से मामले को लेकर के असेंबली जो है तो उसके अंदर चल नहीं पा रही है, हाउस चल नहीं रहा है, इस वजह से मैंने अपने स्टेटमेंट से पीछे हटा और माफी मांगा। मुझे याद आता है असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान, एक स्पीच मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की सुनी थी, और वो शायद 2002 के बाद की कभी थी। उसी का हवाला देकर असदुद्दीन ओवैसी साहब बता रहे थे कि एक बार पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जंगली जानवर, कि एक जंगली जानवर पार्लियामेंट में रहता है, जिस पर बहुत ही ज्यादा बवाल मचा। क्या बात है। तो एक स्पीच में असदुद्दीन ओवैसी साहब ये अपने पार्लियामेंट के हालात पर बयान करते हुए बता रहे थे कि जब पार्लियामेंट में मेरे स्टेटमेंट के बाद बहुत ज्यादा बवाल मचना शुरू हो गया, तो मैंने अपने वालिद मोहतरम यानी सलाउद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके वालिद साहब थे, उनके पास फोन किया और बताया कि इस तरीके के स्टेटमेंट तो, और जब अबू आसिम आजमी साहब ने जब 3 मार्च को ये स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट तो हेमंत बिस्व शर्मा और राहुल गांधी के दरमियान में था, जो कि मीडिया ने माइक लगा करके अबू आसिम आजमी साहब से पूछ लिया कि आप बताइए कि हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है, वो औरंगजेब की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? तो अबू आसिम आजमी साहब बिना किसी रिसर्च, बिना किसी एनालिसिस के और बिना कुछ समझे हुए कि आगे चल करके अगर दोबारा मीडिया हमारे मुंह पे माइक लगाएगा तो हमारा क्या बयान होगा, और उस पर कोई उनका कोई ठोस मुताला था नहीं। सिर्फ चंद वीडियो जो कि अमूमन व्हाट्सएप पर चलते रहते हैं, उसी से सीख समझ करके अबू आसिम आजमी साहब ने दे दिया और बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो ये बड़ा फर्क, यही अबू आसिम आजमी साहब थे जो कह रहे थे कि जिनको मुस्लिम लीडर पसंद है वो पाकिस्तान चला जाए। अच्छा बोले थे, यही वो अबू आसिम आजमी साहब थे। सोचिए कि जो अपने आप को ऐसा मुस्लिम लीडर रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र में, सोचिए उनकी क्या हालात है। एक मुस्लिम बेबाक लीडर एमआईएम के जनाब इम्तियाज जलील साहब, 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, लगभग 3.25 लाख के लमसम में वोट पड़ा, और उस वक्त एक बहुत बड़ा, इंक्लूडिंग अबू आसिम आजमी, एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था जो अबू आसिम आजमी साहब को चुनाव हराने में लगा हुआ था। और वहां से यूबीटी के सांसद उद्धव जो शिवसेना की है, उसके कैंडिडेट को जिताने के लिए था कि इम्तियाज जलील साहब हार जाए चुनाव, और वो
आसिम आजमी साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तो मुस्लिम हितैषी हूँ। अच्छा। और उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आखिर में इम्तियाज जलील साहब वो चुनाव हार गए। विधानसभा में भी ऐसे और वहां जो यूबीटी का सांसद जिसको ये तमाम लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो इम्तियाज जलील साहब से काफी नीचे वोट थे उसके। तो ये अबू आसिम आजमी साहब ये वहां पर लोगों को सलाह दे रहे थे कि जिसको मुस्लिम लीडरशिप पसंद है, जिसको मुस्लिम लीडर पसंद है, वो पाकिस्तान चला जाए। सही बात है, बोले हैं ये। दूसरा फिर असेंबली का इलेक्शन आया, यही अबू आसिम आजमी साहब थे बिल्कुल, जिन्होंने कहा, जिन्होंने वहां पर इम्तियाज जलील साहब को असेंबली के चुनाव में हराने के लिए गफ्फार कादरी साहब को खड़ा कर दिया इलेक्शन। गफ्फार कादरी को खड़ा, वहां इनके अबू आसिम आजमी साहब के वहां लड़ने से, अबू आसिम आजमी साहब के कैंडिडेट गफ्फार कादरी के लड़ने से वहां इम्तियाज जलील साहब दोबारा चुनाव हारे 2000 वोट। और जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसको समथिंग 92,000 वोट मिले, इम्तियाज जलील साहब को 90,000 वोट मिले और गफ्फार कादरी को 5,000 समथिंग वोट मिले। और ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। और अगर आप देखिएगा तो सिर्फ इनकी जो कोशिश थी कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह इस तरीके से हम अपना वो करेंगे तो हम महाराष्ट्र के असदुद्दीन ओवैसी बन जाएंगे, मगर नहीं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब इकलौते लीडर हैं बिल्कुल, जिनकी मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ है, बिल्कुल पकड़ है, जिनका हर एक सब्जेक्ट पर एक मजबूत मुताला है, जो अपना बहुत ज्यादा वक्त मुताला करने में लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। विधायक बन जाना एक अलग सी बात है, सांसद बन जाना वो भी एक अलग सी बात है, मगर नेशनल इश्यूज पर और इंटरनेशनल इश्यूज पर अपनी बात को मजबूती से रखना बहुत ही फर्क है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के नेता इमरान बंटी साहब क्या कुछ बोले अबू आसिम आजमी को लेकर, एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। ये फर्क है एमआईएम पार्टी और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के अगर एक भी विधायक अगर इस तरह से बयान देते और अपना बयान से पीछे हट जाते तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एमआईएम पार्टी जो एक बार बोल देते हैं उसी पर कायम रहते हैं। पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक अबू आसिम आजमी खुद अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी साहब बनने चले थे विधानसभा के अंदर, पर उन्होंने अपना बयान को वापस ले लिया। एमआईएम पार्टी के अगर होते तो अपना बयान वापस नहीं लेते। ओवैसी साहब इसी तरह से बयान दिए थे पर उन्होंने अपना बयान को वापस नहीं लिए थे। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैंने बयान सुनाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।